वो उनके काम गिनवाने लगे। और सेनेट में या उसके अलावा लोग ऐसे बहस करने लगे कि जैसे उनके तबसरों से फरिश्ते जो है वो तैयार खड़े हुए कि ये क्या फैसला करेंगे, तो वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की जन्नत या दोज़ख का फैसला करेंगे। और जमात इस्लामी के जो सबसे पहले सर फहरिस्त थे वो थे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इन दोनों की मजबूरी ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सारी दुनिया जानती है कि वो आमजद की गोद साहब की पीपल्स पार्टी है, नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून है, और उनकी कोई पार्टी होती है और उनका दिफा करने वाले लोग होते, तो आपको लगता है कि कोई परवेज़ मुशर्रफ साहब पे इतने तनकीद कर लेते? हमारे यहाँ दस्तूर यही है कि जो बंदा अपने साथ ताकत बनाता है लोग उससे दबके रहते हैं, उसको जवाब नहीं देते। आज ऐसे लोग जमहूरियत के चैंपियन बन रहे होते हैं, पाकिस्तान को खा गए, दो टुकड़े कर गए, लूट गए, और जमहूरियत के चैंपियन बन रहे होते हैं, और परवेज़ मुशर्रफ को गालियाँ दे रहे होते हैं कि जिसकी औलाद ही नहीं है सियासत के अंदर, जिसने महल ही नहीं खड़े किए, उसको बुरा भला कह रहे होते हैं चोरों डाकुओं को बचाने के लिए। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में खड़े हुए। अच्छा, गुजारिश ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल होने लगे। और सेनेट में या उसके अलावा लोग ऐसे बहस करने लगे कि जैसे उनके तबसरों से फरिश्ते जो है वो तैयार खड़े हुए कि ये क्या फैसला करेंगे, तो वो उनका फैसला करेंगे। और जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, वो तो ऐसे जो ना भाव खा रहे थे कि गोया वो अगर सेनेट में दुआ करा देते तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जन्नत में चले जाते, और अगर उन्हें अस्सलाम वालेकुम, साबिक़ आर्मी चीफ और साबिक़ सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में खड़े हुए। अच्छा, गुजारिश ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके हिमायती और मुखालफिन में एक बहस छिड़ गई, और बहस ये छोड़ी कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सानिया लाल मस्जिद, जामे हफ्सिया, अकबर बुख्ती साहब का मामला और दीगर मामला किए, सवात ऑपरेशन सब कुछ आपने किया। और उसके बाद जो उनके हिमायती थे वो उनके काम गिनवाने लगे। और सेनेट में या उसके अलावा लोग ऐसे बहस करने लगे कि जैसे उनके तबसरों से फरिश्ते जो है वो तैयार खड़े हुए कि ये क्या फैसला करेंगे, तो वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की जन्नत या दोज़ख का फैसला करेंगे। और जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, वो तो ऐसे जो ना भाव खा रहे थे कि गोया वो अगर सेनेट में दुआ करा देते तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जन्नत में चले जाते, और अगर उन्हें नहीं कराई तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अच्छा, मामला ये है कि सिंपल से मुख्तसर सी बात जो हुई है कि एक बहसियत इंसान जो भी हमने ज़िंदगी गुजारी है, सबसे पहला हिसाब तो हमारे अमाल का होगा। ये दुआएं वाएँ तो ना बात की बात है, आप पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, जो हमने दुनिया में किया होगा, मोहल्ले वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, कारोबार में झूठ फरेब जितने भी हमने किए होंगे, उसका हमें हिसाब तो देना है। पहले तो बात ये हो गई। और जब कोई बहसियत जिम्मेदार हो, चाहे कोई SHO हो, डिप्टी कमिश्नर हो, आर्मी चीफ हो, कोर कमांडर हो, जज हो, जनरल हो, साफ़ी हो, या कोई भी हो, सदर पाकिस्तान हो, जो भी अवामी नुमाइंदा है, उसका हिसाब उससे ज़्यादा सख्त है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पहले अपने अमाल का जवाब देना है, और वो आपके और मेरे कहने से तो उस पर कोई फ़र्क आएगा ही नहीं। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए जो मुहिम चलाई और जो चलाते हैं और जो पहले चलाई 2007 में, 2008 में, 2009 में, वो कौन लोग थे? देखिए, जिसमें सबसे पहले सर फहरिस्त थे वो थे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इन दोनों की मजबूरी ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सारी दुनिया जानती है कि वो आमजद की गोद में ही पले बड़े। पहले इस्कंदर मिर्ज़ा साहब की, जब सर शाहनवाज भुट्टो साहब ने नौजवानी में इस्कंदर मिर्ज़ा के हाथ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हाथ दिया कि जनाब इनकी सियासी तरबियत कीजिए, इनकी परवरिश कीजिए। इस्कंदर मिर्ज़ा के बाद अयूब खान साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है डैडी कहा करते थे, यानी अपना वालिद कहा करते थे। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई। वो जो ताशकंद के अंदर उन्हें जो फाड़ा मुआहिदा वगैरह, वो क्या मामला था वो तो एक अलग बात है। तो बहरहाल भुट्टो साहब जो थे वो आमजद की नर्सरी में, आमजद के स्कूल में, आमजद के कॉलेज में पढ़ के जवान हुए। यही मामला नवाज शरीफ साहब का रहा। नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहम्मद शरीफ साहब ने ज़िया उल हक साहब से दरख्वास्त की थी कि मेरे साहबजादे में दस्ते शफ़क़त रखिए, तो उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा और जनरल गुलाम जिलानी साहब का हाथ दे दिया। जनरल गुलाम जिलानी साहब ने पॉलिश की नवाज शरीफ साहब पे, ये सारी दुनिया जानती है। और नवाज शरीफ साहब पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने, फिर पंजाब के वज़ीर ख़जाना बने जुनीजो दौर में,
फिर 1988 में चीफ मिनिस्टर बने, और वो चलते रहे। तो उस पूरे दौर में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी फ़ौज है, उन्होंने भरपूर तो यानी इतनी खुली मदद की नवाज शरीफ साहब की कि एक सहाफ़ी थे अज़हर सुहेल, इस पर उन्होंने एक किताब लिखी हुई है बाकायदा, कई लोगों ने किताब लिखी है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब जो परवेज़ मुशर्रफ का टाइम आया तो ये लोग और दीगर लोग वो ऐसे बिलबिला रहे थे जमहूरियत के लिए कि जैसे जनाब उन्होंने जमहूरियत की बुनियाद डाली उन्होंने होगी पाकिस्तान में, हालांकि आमरीत में पले हुए लोग। और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को उस दौर में 2007, 8, 9, 10 में, उस दौर में जनाब आर्मी चीफ से हटाना, ये करना, वो करना, ये सारे जतन किए। और उसके बाद तक वो लोग और दीगर लोग वो इसी में लगे रहे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को के ऊपर जितना वो तंज करें, जितना वो डिक्टेटर कहें, तो वो अपने कायदीन या अपनी जमातों में लगे हुए दाग को धो सकें। लेकिन मैं वीडियो बनाए इसलिए रहा हूँ कि भाई ये खुद आमरीत की पैदावार है। पीपल्स पार्टी तो बनी आमरीत से, मुस्लिम लीग नून बनी आमरीत से, और इस मुल्क में यानी जो जिनके हाथ में सिस्टम है वो कभी जा नहीं सकता। अब आ जाइए कि बहसियत हम किस चीज़ का तयन करें परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए। हम उनके मुसलमान होने या जन्नत दोज़ख का तयन करें, या बहसियत सदर या बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर का तयन करें, या बहसियत जमहूरियत पसंद तयन करें, या आप उनका देख लीजिए मामला का। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि अगर उनके 2000 से लेकर 2007 तक का दौर देखें माशी, तो वो पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत खड़ा हुआ वो उन्हीं के दौर में खड़ा हुआ। बहरहाल ये अलग चीज़ थी कि आमरीत नहीं होनी चाहिए थी। और मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने या किसी भी रहनुमा ने जो भी दुनिया में गलत किया, जो भी जुल्म किया है, उससे बच तो हो सकता नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि आज जो है मफ़रत करा रहे हैं, नहीं करा रहे, फला करा रहे हैं, ये इन चीज़ों से तो फरिश्तों पे कोई असर नहीं पड़ रहा, अल्लाह को तो असर नहीं पड़ रहा। अल्लाह तो कहेगा बंदे तू अमालनामा क्या लेकर आया, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैंने कहा किसी ज़िम्मेदार के लिए, जो अवामी सर्विस का बंदा होता है, उसके लिए ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा है, बादशाहों के लिए ज़्यादा है, जनरलों के लिए ज़्यादा है, जजेस के लिए ज़्यादा है। तो जो अवामी ज़िम्मेदारियों के लोग होते हैं उनका हिसाब बहुत सख्त होगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी होगा, इससे पहले का लोगों का भी होगा, और आगे का भी होगा। तो अगर बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर हम देखें तो परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत अच्छे थे, और अगर बहसियत डिक्टेटर देखें, ज़ाहिर बात है डिक्टेटरशिप तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन तमाम लोग उनकी गोद में बैठते रहे। और सबसे आखिर में मैं ये कि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब की कोई पार्टी होती, जिस तरह के भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी है, नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून है, और उनकी कोई पार्टी होती और उनका दिफा करने वाले लोग होते, तो आपको लगता है कि कोई परवेज़ मुशर्रफ साहब पे इतने तनकीद कर लेते? हमारे यहाँ दस्तूर यही है कि जो बंदा अपने साथ ताकत बनाता है, लोग उससे दबके रहते हैं, उसको जवाब नहीं देते। आज ऐसे लोग जमहूरियत के चैंपियन बन रहे होते हैं, पाकिस्तान को खा गए, 2 टुकड़े कर गए, लूट गए, और जमहूरियत के चैंपियन बन रहे होते हैं, और परवेज़ मुशर्रफ को गालियाँ दे रहे होते हैं कि जिसकी औलाद ही नहीं है सियासत के अंदर, जिसने महल ही नहीं खड़े किए, उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, चोरों डाकुओं को बचाने के लिए। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो जन्नत दोज़ख का फैसला जो ना, वो तो उनके अमाल करेंगे, आप और मैं नहीं कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़।